हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने आ रही है। काफ़ी बच्चों के बार बार डाउट आते हैं, काफ़ी स्टूडेंटों के बार बार कमेंट आते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाओ, इस पर बनाओ, पर बिजी शेड्यूल होने के कारण और एक ही एक टॉपिक पर वीडियो बनाना भी अच्छा नहीं लगता है। इस कारण मैं नहीं बना पा रहा हूँ और लाइव भी नहीं आ पा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ऑडियंस सभी प्रकार की होती है। कई प्रकार की ऑडियंस ये भी होती है जिनको सोशल मीडिया का ज़्यादा नॉलेज होती है। वो बोलते हैं कि व्यूज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए करता है। कोई नहीं, पर बिना किसी देरी के मैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और ताकि सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन कल शाम को आ चुकी थी है ना, मीडिया के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, पर मैं इसके ऊपर कल वीडियो नहीं बना पाया था, है ना, किसी सोशल कंडीशन के कारण। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब बात करेंगे राजस्थान हेल्थ पोर्टल। जो राज हेल्थ पोर्टल है चिकित्सा विभाग का, जो जहाँ एनएचएम की जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट भर्तियाँ होती हैं उनकी ज्वाइनिंग वगैरह सब होती हैं। उस पोर्टल पर चॉइस फिलिंग को लेकर कुछ कैडर्स, जो कुछ पद हैं, उनकी घोषणा की जा चुकी है। उनकी चॉइस फिलिंग की डेट आ चुकी है। ठीक है, अभी तक जो जो कैडरों की आई है उसको लेकर बात करूंगा, और जो मैंने बात बताई थी वो लगभग सही साबित होने जा रही है। ये जो लेटर है वो देख सकते हैं आप, 23/4/2026 को राजस्थान एनएचएम डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर द्वारा आया गया था, है ना। आप देख सकते हैं, या आपने कहीं देख भी लिया होगा कोई दूसरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा निम्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्त पदस्थापन आदेश जारी किए जाने हैं। अब पदों के नाम कौन कौन से हैं, कैडर्स कौन कौन से, आप काफी ढंग से देख लीजिए। पहला है रिहेबिलिटेशन वर्कर, वरिष्ठ काउंसलर, कंपाउंडर आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपिस्ट, सहायक ऑडियोलॉजिस्ट, फार्मा सहायक, साइकेट्रिक नर्स और मेडिकल लैब टेक्नीशियन, है ना। लगभग 8 कैडर हैं कुल मिला के। इन आठों के आठों कैडर्स की जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो डिपार्टमेंट के द्वारा, और इनको ज्वाइनिंग के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस संबंध में समस्त संबंधित पदों पर एवं नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे राज हेल्थ राजस्थान गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट पर लॉगिन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए संलग्न दिशा निर्देशानुसार अपना पदस्थापन स्थान हेतु जिलेवार विकल्प प्रस्तुत करें। यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना विकल्प है, अपनी चॉइस है, वो प्रस्तुत करनी है। वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पदस्थापन हेतु दिनांक 23/4/2026 से 9/5/2026 तक जिलेवार विकल्प प्रस्तुत किए जा सकेंगे। यानी कि जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो 23/4/2026 से 9/5/2026, यानी कि 23 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आप चॉइस फिलिंग भर पाओगे। इसके बाद आप पोर्टल पर चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको जैसे ही 23 तारीख यानी कि कल से पोर्टल पर चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है, आपको जल्दी से चॉइस फिलिंग अपनी कर देनी है ना, बिना किसी देरी के, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, और 9 मई के बाद आपकी चॉइस फिलिंग नहीं की जाएगी। ये हमारे जो एनएचएम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं प्रिया भागरव जी, है ना, उन लोगों ने ये लेटर जो जारी किया है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल लेटर है, जो कल वेबसाइट पर आ चुका है। 23 ध्यान रहे, 23 अप्रैल से और 9 मई तक आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी। ध्यान रखना है इस बात का। जिनमें कौन कौन से पद हैं: रिहेबिलिटेशन वर्कर, वरिष्ठ काउंसलर, कंपाउंडर आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपिस्ट, सहायक ऑडियोलॉजिस्ट, फार्मा सहायक, साइकेट्रिक केयर नर्स, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। और ये चॉइस फिलिंग राज हेल्थ राजस्थान गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट पर की जाएगी। अगर आपको चॉइस फिलिंग करना नहीं आता है, किस प्रकार करनी है वेबसाइट पर, वो भी आप जानना चाहते हो, तो मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा हेल्प, है ना। तो आप कमेंट करते हो तो हम जरूर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, जिससे आप एक सही और इजी लैंग्वेज के अंदर बताएंगे किस प्रकार आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। पर कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग करनी है। पहला है कि नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा विज्ञप्ति में दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। जो आपने राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जब
भर्ती की घोषणा हुई थी तो विज्ञप्ति आई थी, उस विज्ञप्ति में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे, उनके माध्यम से OTP के माध्यम से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी को अपना पर्सनल डाटा डालने के बाद उसका जिला विकल्प चयन करने का प्रारंभ ऑप्शन आएगा, यानी कि आप जैसे पर्सनल डिटेल डालोगे उसके बाद आपके जिले की डिटेल आएगी। यदि अभ्यर्थी के पास राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में उसकी सूचना इंदराज किया जाएगा, यानी कि अगर वह किसी राजस्थान सरकार की कोई नियमित सेवा में है तो आप अगर अगर किसी मतलब कोई चीज गलत साबित करते हो तो उसके लिए आपकी कार्रवाई भी हो सकती है ना। अभ्यर्थी को TSP नॉन TSP एरिया के अनुसार जिला विकल्प बनने के उपलब्ध रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि TSP और नॉन TSP को उसके अकॉर्डिंग ज्यादा ऑप्शन देने की बात रहती है। लगभग 30 ऑप्शन दिए जाते हैं नॉन TSP को और 50 ऑप्शन TSP को दिए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, इसे चॉइस फिलिंग आप नहीं कर पाओगे है ना। इसके लिए आप जिला अपने अनुसार विकल्प चयन कर पाओगे और एक बार आप सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं होगा और जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, जिला अलॉट होगा। इसके अंदर कुछ लोगों को क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले दिव्यांग अभ्यर्थी को, भूतपूर्व सैनिक को, उत्कर्ष खिलाड़ी को, पति पत्नी प्रकरण में अगर कोई हुआ है या शहीद परिवार से हो, या फिर आप कुछ ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो है ना, या कोई पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हो। और इसके अलावा जो रोस्टर के माध्यम से यानी कि मेरिट के माध्यम से आपकी जो चॉइस फिलिंग का जो परिणाम है यानी कि जिले हैं वो लोड किए जाएंगे SOP सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि राजस्थान NHM राजमहस और CHO की कब होगी, तो मैं उनको बता दूं कि जैसे कि आपने देखा कुछ दिनों पहले मीडिया के अंदर न्यूज आई थी, अखबार के अंदर, मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताया था, उसके अंदर अप्रैल के लास्ट की बताया था, पर मैं बता रहा हूं कि 10 अप्रैल बाद, सॉरी 10 मई बाद या इसके आसपास आपकी चॉइस फिलिंग NHM राजमहस और CHO की भी देखने को मिल जाएगी है ना। ज्यादा संभावना सबसे पहले CHO की बताई जा रही है कि CHO की चॉइस फिलिंग, जो CHO की चॉइस फिलिंग है ना वो पहले होगी। CHO की चॉइस फिलिंग लगभग 15 मई के आसपास होगी और राजमहस की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। जैसे कि डिपार्टमेंट से सूचना मिल रही है कि राजमहस के जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हैं उनकी सूची आ चुकी है, लगभग 60 से 70% सूची है। जो रिक्त स्थानों की सूची है वो तैयार हो चुकी है, रोस्टर तैयार हो चुका है। जैसे ही कंप्लीट सूची आती है आपके लिए पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। अगले सप्ताह में मीटिंग आयोजित होनी है, तो राजमहस की तो आप मई के फर्स्ट वीक में मान के चलना। अगर ये लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं तो मई के फर्स्ट वीक में राजमहस की जो भी भर्तियां हैं उनकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी है ना। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने साझा करने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।